उसके बाद में फिर श्री जी ठाकुर जी ने ही लीला करके एक एक संबंध से मेरे को फील होता है, पता चलता है, मैं समझ तो जाता हूँ, मैं व्याकुल नहीं हुआ महाराज, कभी विचलित नहीं हुआ, कभी रोया नहीं, कभी तड़फा नहीं। मेरे को पता था कि हाँ बस अब जोई जोई प्यारो करो, सोई सोई मोहि भावे। जैसे जैसे ठाकुर जी श्री जी करते रहे, एक एक रिश्ते से एक एक संबंध से जिम्मेवारी पूरी हुई। वो भी ना कह सके कि मैंने मतलब ये जिम्मेवारी से भागा है, और वो भी काम हो गया। और फिर अब मेरे को 5 साल से 35 साल की आयु में मेरे को श्री जी ने अपने मार्ग के लिए चुना है। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल संत महिमा में, कि सूर्य जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज भाव में पूर्ण रह रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो कभी BA MS डॉक्टर रहा करते थे और अनेकों वर्षों तक उन्होंने मरीजों की सेवा की। कैसे उनके हृदय में भक्ति महारानी प्रकट हुई और कैसे उन्होंने समस्त संसार को त्याग के नहीं संत बनवे को निश्चय करो, और यह मार्ग पे क्यों वो आए और कैसे उनको यह मार्ग को अनुभव रहो, ये सब बात जानेंगे बाबा महाराज के पास चलेंगे। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास, और थोड़ी सी राशन की भी सेवा बाबा महाराज के लिए लेके आए हैं जो कि श्री जी ने भिजवाई है। तो ये भी सेवा बाबा को समर्पित करेंगे, और आज को जो आनंद है वो तो अपने आप में अलौकिक व्यवहारो है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और आनंद लेते हैं आज के सत्संग। और संत अगर कुछ सेवा भी प्रदान करेंगे तो वो सेवा भी लेंगे बस। आइए। और ये जो आप कुटिया देख रहे हो जहाँ में संत विराज रहे हैं, ये एक ब्रजवासी की कुटिया है जो खेत पे बनी हुई है, और बाबा महाराज को रहने के लिए उन्होंने प्रदान करी है। क्योंकि 3-4 दिन पहले बाबा महाराज को फोन आयो हो और बड़ी प्रबल भाव हो कि ब्रजवास करो जाए और एकांत को जीवन चाहिए। तो आज ये जंगल में बनी हुई खेत पे एक ब्रजवासी की कुटिया बनी हुई जो खाली पड़ी है। तो जब मैंने निवेदन करे उनसे तो वो शहर से तैयार है कि महाराज खाली तो पड़ी है, कोई अगर संत यहाँ रहे तो हमें तो बड़ा आनंद है। तो बाबा महाराज की व्यवस्था श्री जी ने यहाँ करा दी है, और आगे जो जो वस्तु की आवश्यकता बाबा महाराज को रहेगी वो श्री जी पूरा जरूर कराएंगे। तो आइए चलते हैं संत भगवान के पास और जानते हैं उनके जीवन के विषय में। और आइए प्रवेश करते हैं बाबा की कुटिया में। बाबा राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय। जय हो मेरे प्रभु की जय हो। सर्वप्रथम तो मैं आपको बाबा महाराज के प्रिया जी और लालजू के दर्शन कराऊं। बड़े ही भाव के संग प्रिया जी और लालजू की सेवा करें, और जंगल में एकांत में विराज के लिए बाबा नित्य किशोरी जी की आराधना कर रहे हैं। बाबा ये श्री जी ने कछुर आसन की सेवा भेजी है आपके लिए, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी जी कृपा होगी आप। जी। और ये बाबा आपके जय हो राधा प्यारी की जय। ये चरण पादुका, जी जी। जय हो राधा रानी की जय हो। बरसाने वाली ये की आपके जय। चरणन में दास को पुनः पुनः प्रणाम। श्री राधे श्याम, राधे श्याम। सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा शुभ नाम गुरु जी ने जो रखा है वो राधा चरण दास महाराज। राधा चरण दास दास जी महाराज। जी। तो बाबा आपको जन्म स्थान कहाँ को है? जन्म स्थान मेरा महाराज हरियाणा का है। जी। कैसे आपके हृदय में भक्ति महारानी ने प्रवेश करो, कैसे ये भाव आयो कि यह मार्ग पे चलना है? ये महाराज ब्राह्मण के घर में जन्म होने के कारण जी हमेशा भक्ति भाव रहा है, पूजा पाठ होती रही है। और मेरे नाना जी, मैं नाना जी के घर में पालन पोषण हुआ महाराज, 6 महीने का वहाँ पे छोड़ दिया था। जी और वहाँ पे मेरे नाना जी मंदिर के पुजारी थे, तो वहाँ पे बचपन से ही आरती पूजा पाठ का ही बार सौंपा गया था। उसके बाद भी आगे हमेशा ही जुड़े रहे भक्ति से, संतों के प्रवचन से, पूजा पाठ से जुड़े रहे बचपन से लेकर महाराज अब तक। तो फिर वो अंकुर पहले से ही विराजमान हो। जी बिल्कुल। पहले से ही बचपन में हम क्या करते थे कि जैसे ईंटों के मंदिर बना के, सारे छोटे छोटे बच्चे ईंटों का मंदिर बना के उसमें कोई धूप लेके आता, कोई बत्ती लेके आता, कोई कुछ लेके आता। जी तो वहीं से ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, वहीं से शुरू था महाराज। फिर मंदिर मिल गया, फिर आगे तो जैसे कई पाठों में जाने का, कहीं मतलब 21 से 51 ब्राह्मणों में जाने का, सप्ताह बैठने में भी वहां पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज। जी। तो भक्ति मतलब बचपन से ही चली आ रही है। मेरे नाना नानी जी बहुत ही भक्ति भाव में थे। तुम्हारा ये सांसारिक शिक्षा कहाँ तक ग्रहण आपने करी है? सांसारिक महाराज 35 साल
तक गृहस्थ में रहा हूँ। जी। और अब 5 साल हो गए, अब 40 का हो गया मैं। गृहस्थ और में भी प्रवेश करे हुए आप? गृहस्थ में प्रवेश किया महाराज। और शादी तो मतलब रही थी वो, दोनों बच्चे होने के बाद 6-7 साल रही थी, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई थी। तो महाराज अच्छा, आपकी जो गृहिणी थी वो जी, एक्सपायर हो गई? जी महाराज। एक्सीडेंट हो गया था उनका पानीपत में। जी। तो पानीपत के थे वो, शहर में लाल बत्ती पे क्रॉस करते हुए रात को 9 बजे जी। एकदम से अचानक हादसा हो गया तो महाराज। संतान के रूप में बाबा? दो बच्चे हैं महाराज, एक 8वीं क्लास में है और एक 10वीं क्लास में। दोनों ही पुत्र हैं? जी, दोनों ही पुत्र हैं महाराज। जी। फिर अब आप उन्हें कौन के आश्रय छोड़ के आए हैं? अब उनके, जैसे मेरे परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने ही उनको खुद आके जी। और मेरे को ये कहा कि तेरे से तो संभलेगा नहीं अकेले से, और हम इसकी इनकी जिम्मेवारी ले लेते हैं। कोर्ट में कानूनी तौर पर वो उनके ही उसमें मतलब गोद ले लिया है? गोद लिखवाया गया है उनको। जी। अब मैं 5 साल से बिल्कुल फ्री था, कोई जिम्मेवारी, कोई सब जिम्मेवारियों से ठाकुर जी ने परे कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ घर पे एकांत में रह के किराए का कमरा लेके उसमें ठाकुर जी की सेवा और मरीजों की सेवा, तीसरा मेरा कोई काम नहीं था महाराज। तो महाराज आप डॉक्टर रहे हैं? हाँ जी, मैं डॉक्टर रहा हूँ और मैंने बीएमएस की पढ़ाई की है। और करीब 15 साल से छोटा सा क्लिनिक चला चला रहा था किराए का लेके। जी। मकान भी किराया, दुकान भी किराया, दोनों किराए थे। तो किराया इतना मतलब बढ़ता जा रहा था। तो मैंने सोचा एक अकेला रह के यहाँ क्या करेगा, भजन तो वहां पे भी कर रहा था, जी। लेकिन ब्रज की और वृंदावन की जो मेरे ठसक थी महाराज पिछले 4-5 साल से, उसके लिए मैं दिन रात रो रो के तड़प रहा था जी। कि मेरे को कब वृंदावन वास हो, कब श्री जी मेरे को बुलाए। तब मतलब श्री जी ने कृपा की और तब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। और एकांत ही इच्छा थी, जो मतलब मैंने सोचा था महाराज वही पूरा हो गया। महाराज ये वृंदावन की महिमा को आपने कहाँ से सुने हो? वृंदावन की महिमा को महाराज मैं वीडियो से और संतों से सुनता रहा करता हूँ। श्री प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य जी। महाराज जी के जी। प्रवचन 3-4 साल से दिन रात वही चलते रहा करते महाराज। प्रवचन सुनने के बाद जी, में फिर प्रबल तीव्र इच्छा हुई वृंदावन के जी वास की? बिल्कुल, वृंदावन वास की इच्छा हुई। और वृंदावन में जो है, जो आनंद वृंदावन में महाराज, वो कहीं संसार में नहीं है महाराज। वृंदावन के लिए इतनी निष्ठा, इतनी बार रहना है तो जीना है तो वृंदावन की मिट्टी, वृंदावन की रज में ही मिलना है महाराज। ये मन में ठान लिया था मैंने। पर तब ठाकुर जी ने, श्री जी ने मेरे को एक एक जिम्मेवारी से निपटा के और फटाफट 4-5 साल में सारा सिस्टम करके महाराज अभी यहाँ पे ब्रजवासियों की माधुकरी तो करके। आप जब घर को आपने त्याग करे हो तो फिर आप सर्वप्रथम वृंदावन ही पहुंचे? महाराज जी, मैं वृंदावन आता रहता था जब भी ठाकुर जी, साल में 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन संसार छूटने के बाद में एक अकेला ही रहा, किसी से कोई संबंध, कोई नाता, कोई रिश्ता, कोई फोन, कोई बात, कोई आना जाना। शकल 5 साल हो गए महाराज, किसी की शकल तक भी नहीं देखी है अभी तक मैंने। उन लोगों के संपर्क किसी में का कोई संबंध, कहीं कोई शकल भी नहीं देखी है महाराज। फोन करना दूर, करना हाल चाल पूछना वो तो दूर की बात है महाराज। तो प्रभु फिर वृंदावन कितने साल आपने वास करे हो? वृंदावन महाराज में करीब, वृंदावन में रहा 8-9 महीने ही रह पाया। फिर यहाँ पे एकांत के लिए मेरे को, वृंदावन में भीड़ भाड़ के कारण मैंने सोचा कि यहाँ पे जो मेरे को भजन चाहिए वो हो नहीं रहा था। जी। तो फिर मैंने श्री जी से, ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मेरे को एकांतवास बरसाना या नंदगांव, सिर्फ यही मन में दिन रात एक ही लय थी कि हे श्री जी, रो रो के पुकारा है मैंने श्री जी को दिन रात, करीब 2 महीने से। तो कि बस मेरे को या तो बरसाना हो या नंदगांव हो, ये 2 गांव ही मैंने चुने थे महाराज अपनी अंदर की निष्ठा से। तो अब ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा हुई, तब आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ तक व्यवस्था हो रही है। तो आप, 3 साल से मैं आपके चैनल को सुन रहा था महाराज, जी। और बड़ा आनंद आता था। मतलब आपकी जो संतों के प्रति जो श्रद्धा भाव, जो सेवा, जो निष्ठा, जो आप दिन रात मेहनत करे थे संतों के लिए, अब सब श्री जी कराम तो त्रिची खाली करा किए भाई, होते हैं। ये बात तो है। पर ये है कि बस आंखों में आंसू आ जाते थे कि आपकी सेवा भाव को देख के कि बस इनसे तो मिलना है। और आज वो दिन आ गया कि आपसे मिलके बहुत मतलब अंदर से, आत्मा से ये हो रहा है कि मन से कि बस बहुत सब कुछ मिल गया। क्योंकि ब्रजवासियों के अंदर श्री जी का, ठाकुर जी का वास है। ब्रजवासी ही सबसे पहले तो आप ही बड़े हुए, हम तो बाद में आए हैं महाराज। ये तो संतन को भाव है, संत ब्रजवासी की खूब बड़ाई करे हैं। परंतु मैं आपको मूल तत्व की बात बताऊं कि जाके ऊपर श्री जी कृपा करें वाई को ऐसो सौभाग्य मिले।
और हम कछु करवे बारे ना, हमारी कोई औकात ना है कि जो हम कछु कर पावे। ये जो आप सब देख रहे हो ना, ये तो सब श्री जी करे हैं, उन्हीं की कृपा से सब संबंध रहे हो। आप भक्तन को माध्यम बनाए के नहीं, श्री जी खूब सेवा करा में और खूब परम सुख प्राप्त हुए हैं। ये तो दास के ऊपर उन महारानी की कृपा है, जो या दास को ऐसो सौभाग्य दियो है। पर संत धन्य है, मैं संतन को भी नमन करूं, जो ब्रजवासियों की बड़ाई करते ना थके महाराज। परंतु सत्यता यह है कि करवे बारी हमारी श्री जी हैं। बाबा को एक हफ्ता पहले फोन आयो हो कि महाराज ब्रज में मेरी यहाँ बरसाने नंदगांव में आप कहीं कोई व्यवस्था आप करा पावे। मेरे बाबा हम कौन करावे वाले, करावे वाली तो श्री जी हैं। एक ब्रजवासी से बात भई, उनके खेत पे ये कुटिया बनी भई है, ये खाली पड़ी है, मैं कोई नहीं रहे। मैंने जब उनसे निवेदन करो तो वो कह भी लगे, महाराज ये तो हमारे का ये परम सुख की बात है कि बाबा यहाँ आके रहे। तो श्री जी ने अपने आप व्यवस्था कराई है, या में हमारो कछु ना है, पर श्रेय बाबा हमें दें। जबकि करवे वारी तो मूल रूप से श्री जी हैं प्रभु। और बाबा के सब कछु संसार के जो सारे कर्तव्य हैं वो सब पूरे कराए के नहीं, श्री जी ने अपने मार्ग पे अपने चरणन की शरणागति प्रदान करी है। तो ये तो महारानी की कृपा है प्रभु। बाबा करवे वारी तो मूल रूप में पर श्री जी हैं। श्री जी की आपको जो मन को भाव हो, महारानी ने आपके मन के मनोरथ को पूरा करो है। बिल्कुल यही तड़प थी हमारी। क्योंकि श्री जी हमारी भक्तन के मनोरथ को बड़ो सहज में पूरा कर दे। जी जी और जी, जैसो आपको स्थान चाहिए हो कि एकांत वास हो, वही मिल गया महाराज। आपके पास यहाँ पक्षी भी नहीं आने वाला। नहीं आने वाला महाराज, एकांत के लिए तड़प रहा हाँ, था, रो रो के पुकार रहा था, श्री जी ने तब सुना है महाराज। सब सखियन से और श्री जी से, ठाकुर जी से ये प्रार्थना थी कि बस मेरे को एकांत मिल जाए, फिर मैं पूरे आजीवन, मतलब आजीवन डट के जम के और पूरी निष्ठा से दिन रात भजन करूंगा, जितना मेरे से बन पाएगा, जितना श्री जी करवाएंगे महाराज। आगे भी बाबा आपसे। आपकी जो व्यवस्था है वो सब जी श्री जी पूरा कराएंगे। जी ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि ब्रज मेहमा संत मेहमा परिवार के ऐसे भोले भक्त हैं हमारे संग, जी जो जी जरा सो कहीं जरूरत पड़े तुरंत तैयार हैं जी, संतन की सेवा भाव। सेवा में। हाँ, जी, खूब बहुत सेवा करें। ब्रजवासियों की सेवा देख के धन्य है ब्रजवासी की, मतलब जो यहाँ जैसे गांव के लोग भी माधुकरी में भी ये कहते हैं, बाबा हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, मैया बस होगी प्रसादी पूरी। नहीं बाबा, हमारे घर और ले जाया करो, ऐसे भाव हैं ब्रजवासियों के, और इतनी सेवा करते हैं महाराज ब्रजवासी कि इनके अन्न को खा के भजन करने में बहुत आनंद आता है महाराज। ये ठाकुर जी की प्रसादी हमारे है। प्रेमानंद बाबा भी आज भी जी ब्रजवासी के घर से माधुकरी जी, मंगाए के पावे। उन्हीं से मैंने ये निष्ठा सीखी है। हाँ, उन्हीं के प्रवचनों से मैं प्रभावित हुआ हूँ कि मतलब और कहीं ना जाके जो ब्रजवासी दे दें वही पाके, और उसी से आनंद भजन में बहुत, मतलब उससे मानसिक वृत्ति मतलब भ्रष्ट नहीं होती, मतलब मन है जो। कबू कबू कठोरो बोलते हैं ब्रजवासी। हाँ, बोल हाँ, देते हैं हमारे महाराज। तो मत मानिए। नहीं, ये तो उनकी गाड़ी भी है ना, मतलब उनका आशीर्वाद है आप महाराज। रोज का वो ब्रजवासी के घर रोटी लेवे जाओ, जी फिर आप 2 दिन मत जाओ या एक दिन मत जाओ। तीसरे दिन जब आप जाओगे तो ब्रजवासी के को, बाबा कहाँ मर गए हो तू, हाँ, दो कह दिन से आवे ना है। देते। जी जी तो बिल्कुल। ब्रजवासी ऐसे बोले बाबा। फिर ये भी मतलब देखो, मेरे को ब्रजवासियों की जो जो भी कहेंगे वो मतलब स्वीकार है, मतलब उनकी गाली भी डांट भी मेरे लिए वरदान के। तेरी रखी हुई रोटी बिगड़े है, हाँ तू कह बिल्कुल, के जाए कर हमें कहीं जाए तो। ऐसे कहते हाँ, हैं। जी जी जी, कल से रोटी रखी है तेरी। रखी है बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं पहुंच पाए तो बाबा क्यों ना आयो, हाँ, पूछे हैं क्यों ना पूछते आए, हैं क्यों कल ना क्यों ना आयो। आयो। तो सेवा की इतनी ठसक देख के, इतना भाव देख के, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं महाराज की। इतने सेवा भाव, इतने ब्रजवासियों के मतलब संतों के प्रति जो भाव हैं सेवा के, वो मतलब अकल्पनीय है, तुलनीय है, और इनकी महिमा मतलब वर्णन करने में भी मतलब ये लगता है कि बस ये ठाकुर जी के निज निज मतलब सखा है, ठाकुर जी के ही घर के वो हैं। तो ठाकुर जी ने यहाँ पे ब्रज में ठाकुर जी का तो यहाँ पे हर जगह ही कण कण में वास है महाराज, श्री जी का, ठाकुर जी का आज भी ब्रज में नित्य लीला करे। नित्य लीला करते हैं महाराज बिल्कुल। और जो आनंद मतलब जैसे राधे श्याम, जब भी मैं जाता हूँ राधे श्याम, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, माता हो, बहन, कोई भी हो, जब भी मेरे श्री जी का नाम लेते हैं ना महाराज, अंदर से बहुत आनंद की लहर दौड़ जाती है श्री ब्रज जी में तो का। राधे राधे क्या राधे बात। राधे 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 होता है ये महाराज। ब्रजवासी और काऊ जानना ना चाहे। हाँ बस, हर बात में राधे राधे राधे, राधे, हर बात काऊ में आवाज राधे भी देने भैया राधे राधे। राधे राधे। और श्री जी का नाम लेते ही मन में, मतलब पिछले 4-5 साल से कोई भी मेरे को राधे राधे बोलता है ना महाराज, मतलब ये हो जाता है कि सब कुछ मिल गया। तुम्हारा जी, जी आपके चरणन में एक और प्रश्न। जी महाराज। आपने तो ग्रस्त को भी सुख देखियो है, जी महाराज। बैराग को भी सुख देखियो जी है। जी। दोनों में कहाँ अंतर है, और कौन सो ज्यादा आपको अच्छो लगे।
देखो महाराज, श्री जी ने, ठाकुर जी ने जो जन्म के अनुसार जो मेरे को सेवाएं दी, वो मैंने मतलब निभाई, निष्ठा से निभाई। जो जो मेरे को सेवाएं मिलती रही वो पूर्ण उससे निभाई। उसके बाद में फिर श्री जी ठाकुर जी ने ही लीला करके एक एक संबंध से मेरे को फील होता है, पता चलता है, मैं समझ तो जाता हूँ। मैं व्याकुल नहीं हुआ महाराज, कभी विचलित नहीं हुआ, कभी रोया नहीं, कभी तड़फा नहीं। मेरे को पता था कि हाँ बस अब जोई जोई प्यारो करो, सोई सोई मोहि भावे। जैसे जैसे ठाकुर जी श्री जी करते रहे, एक एक रिश्ते से, एक एक संबंध से जिम्मेवारी पूरी हुई। वो भी ना कह सके कि मैंने मतलब ये जिम्मेवारी से भागा है, और वो भी काम हो गया। और फिर अब मेरे को 5 साल से 35 साल की आयु में मेरे को श्री जी ने अपने मार्ग के लिए चुना है, सब संसार मोह माया छुड़वा के। अब बस पूरा आजीवन आखिरी सांस तक यही तमन्ना है कि मैं ब्रज में रह करके और ठाकुर जी की जितना मेरे से बन सके भजन में कर सकूं, और इसी रज में मिलके बाकी ठाकुर जी श्री जी अपने चरणों में रखें दास को, तो परम सौभाग्य होगा महाराज। यही ठसक है कि बस श्री जी के चरणों में ही रहूं, लीन रहूं आखिरी सांस तक महाराज। महाराज अब हृदय को कैसो परम सुख प्राप्त हुए। जो आनंद मतलब यहाँ वृंदावन में आके और जहाँ यहाँ पे एकांत में आके महाराज, वो मैं वर्णन नहीं कर सकता महाराज। हर मतलब सब कुछ भूल, मतलब यही नहीं स्मृति रहती कि मतलब क्या दुनियादारी है, क्या कुछ है। बस ये गेट खुलता है, मधुकरी के लिए जाता हूँ, तब ये एहसास होता है कि हाँ मतलब दुनियादारी भी है, संसार है। संसार भी है। तो बस दिन रात 24 घंटे ठाकुर जी को निहारता रहता हूँ, श्री जी को। और सुबह शाम यहाँ दाऊ जी हैं, दाऊ जी की शंख के बजता है 7:30 बजे, सुबह शाम दोनों टाइम। फिर आरती करके और फिर माधुकरी के लिए जाता हूँ। सुबह फिर वही नित्य जो नित्य दिनचर्या है वही शुरू हो जाती है। ठाकुर जी को 7 बजे मैं जगाता हूँ, फिर उनको नहला धुला के स्नान करवा के वस्त्र धारण करा के 7:30 बजे तक मैं शंख बजा के फिर आरती करके भोग लगवा के जयकारे लगा के कीर्तन करके और फिर मैं माधुकरी के लिए दोबारा जाता हूँ। और फिर मैं गुरु जी का मंत्र है दोनों सुबह शाम 11-11 माला का जो नियम है वो भुगतता हूँ। और महाराज फिर जितना मेरे से काउंटर भी है मेरे पास, काउंटर से जितना हो सके और माला से जितना हो सके, उसके बाद में फिर मेरे को ये लगे कि भाई थोड़ी देर अब विश्राम करना है, उसके बाद में मानसिक चलता रहता है महाराज। मानसिक तो माधुकरी के लिए जाता हूँ। मतलब मानसिक तो मेरा 3-4 साल से मतलब ऑटोमेटिक वहां पे मरीजों की सेवा करते करते भी, इंजेक्शन लगाते, कुछ भी करते करते वो तो श्री जी के कृपा से चलता ही रहा करता। तो तीनों चारों प्रकार से महाराज वही को प्रभाव है बाबा जो आपको श्री जी ने अपनी शरणागति जी प्रदान की। महाराज, बस ये ठाकुर जी की श्री जी कृपा को मतलब कोई कोई समझ सकता है महाराज। इनकी लीला, इनकी कृपा एकदम से खींचना, ऐसे फील हुआ है कि अब मेरे को श्री जी मतलब अपनी तरफ खींच रही है, ठाकुर जी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तभी एक एक चीज मतलब इतनी आसानी से दूर कर दिया कि वो दोबारा ना तो मिल सकते, ना वो दोबारा मेरी जिंदगी में आ सकते। तो अब ऐसा अनुभव हो कि मैं यहीं आना चाहो और जहां मुझे श्री जी ने बुला लिया है। हाँ, अब मेरे को मतलब अपने आप को मैं संपूर्ण ये मानता हूँ कि अब मेरा जीवन धन्य होगा श्री जी के, ठाकुर जी के चरणों में आके। अब मेरे को कुछ कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस ठाकुर जी और श्री जी चाहिए और ब्रजवासियों का प्यार प्रेम मिलता रहे, बस और कुछ नहीं। और इसी रज में ही मेरे प्राण छूटे, बस यही मेरी आखिरी तमन्ना है कि इसी रज में, ब्रज की रज में रज मिल जाए। रज मिल जाए, रज में ही मेरे प्राण छूटे। देह प्राण सब कुछ यहीं पे, अब तो ब्रज ही मेरा सब कुछ है। बहुत उत्तम आप ठाकुर जी श्री जी ही मेरे मतलब सब कुछ हैं। ये जैसे व्यवस्था करवाएंगे, जैसे रखेंगे, धूप छाव गर्मी सर्दी सब सहन है अपने लेकिन भक्तन को अपने संतन को लाड लीजिए, एक शिशु की भांति ध्यान हाँ रखें बिल्कुल। जैसे एक छोटे बच्चा जी को माँ ध्यान रखे। जी, अब ऐसे ध्यान रखें। ध्यान रखते हैं महाराज। ये फील हुआ है मेरे को पिछले 5 साल से, जैसे एक बच्चे को जब भी मेरे मन में ये आया कि अब तो श्री जी ये मतलब ये करवा दो, ये हो जाए। सांसारिक चीज नहीं मांगी, मांगा है तो सिर्फ ठाकुर जी श्री जी ही। तो ये तुरंत मतलब मेरी सुनते हैं महाराज। तो इतना प्यार प्रेम देख के तो मैं बस बिक गया इनके नाम पे, इनके धाम पे, इनके रूप पे, लीला पे बिक गया महाराज। ये जीवन इनके चरणों में समर्पित है महाराज, आखिरी सांस तक। बाबा या दास के लिए कोई सेवा की आवश्यकता हो तो आप कोई सेवा प्रदान करें। सेवा महाराज अभी तो देखो करवाए तो श्री जी की, श्री जी जब
नहीं करेंगे तो श्री जी, मैं जी। थोड़ी करने वाला हूँ। हाँ जी। बस एक तो वो जो गैस की व्यवस्था है महाराज वो हो जाए, अच्छा। छोटा मतलब सिलेंडर छोटा सा। 8 किलो वाला। जी। उसमें मतलब प्रसादी मैं ये मन में ये है कि सुबह तो ठाकुर जी की प्रसादी मैं यहाँ पे तैयार यहाँ करूँ, बना के भोग लगा, यहाँ बना के भोग लगाऊं, और शाम को शाम को ब्रजवासी के घर से ले आऊँ। माधुकरी करूं, तो ब्रजवासियों का भी प्रसादी का भोग लग जाए, जी जी और जी। यहाँ मैं यहाँ अपने का हाथ से भी लग जाए। ये लग जाए महाराज, ये जी। इच्छा है। और बाकी व्यवस्था तो देखो श्री जी करती रहेंगी, सबसे मेन व्यवस्था ये है महाराज। सिलेंडर की जी। व्यवस्था बहुत सिलेंडर, जल्दी बाबा श्री जी आपकी ये सेवा बस कराएंगे। सिलेंडर की व्यवस्था हो जाए महाराज, प्रसाद तैयार हो जाए, ठाकुर जी का भोग लग जाए। अब जैसे बारिश है, कभी भी ऐसा हो जाए तो मैं फिर प्रसादी कैसे मतलब उधर से लेके आऊं, ये समस्या हो जाती है हाँ, महाराज। यहाँ से बस्ती भी दूर है बाबा, कम दूर से है कम आधा महाराज, पौना घंटा तो आपको कम से लगता कम है, लगता होगा। बिल्कुल लगता है महाराज, पौना फिर घंटा तो आपको पहुंचने में वहां तक लगता होगा पैदल। लग जाता है महाराज, बारिश में तो और भी ज्यादा समय लग अच्छा जाता बाबा, कहीं आवागमन आपको करना हो तो कैसे करें आप? है। पैदल ही जाएं? बिल्कुल पैदल ही चल के मैं खुश रहता हूँ महाराज, पैदल आप जान। साइकिल चलाना जाने हैं? साइकिल तो जानता हूँ पर बस पैदल जाना ही ठीक लगता है महाराज, साइकिल की रहने दो आप। नहीं, यहाँ से तो शहर भी दूर है। जी। अभी कोई सामग्री की आवश्यकता हो, आपको कहीं जानो या दर्शन जानो हो श्री जी के, तो कम से कम आप यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है लाडली जी जी। को महल। नहीं, यहाँ से रिक्शा जाती है महाराज, रिक्शा जाता है? यहाँ गांव से ऑटो रिक्शा जाती है उधर चौक से। तो मैं जब भी मतलब श्री जी के मेरे मन में ऐसा भाव है कि बाबा को एक साइकिल की सेवा श्री जी करावे, वो क्योंकि जैसे आपको आवे जावे में सुविधा रहेगी। शाम को माधुकरी के लिए गए तो अपनी साइकिल से चले गए, जी जी जी, चलो कोई नहीं और महाराज। यहाँ जल भी खारी है, जल भी दूर से लाना पड़े, हाँ, जल भी वहीं से भर के लाता हूँ महाराज। तो जो साइकिल पे अपने जल रख के ले चलो आए। कोई नहीं, साइकिल की जैसे आप अगर इच्छा है तो आप साइकिल नहीं, की मेरे मन में ऐसा आयो है, हाँ करवा अगर दे आप महाराज। आज्ञा करें तो। हाँ हो जाएगी महाराज, करवा दे कोई बात तो वो आपकी सुविधा रहेगी, नहीं। हाँ क्योंकि आपको जो समय बचेगा वो भजन में काम आवे। जी जी, मैं 1 मिनट भी खराब नहीं करना चाहता हाँ, भजन के लिए। साइकिल से आप जाओगे तो जी आधा घंटा को काम 5 मिनट में होगा। जी। मेरे को मतलब कुटी से बाहर निकलना मतलब ये लगता है कि ना निकलो। अब कल बारिश हो रही थी, ये हो रहा था जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। तो फिर एक तो बिस्किट रखा था, मैंने सोचा श्री जी का ठाकुर जी का बिस्किट का भोग लगा के ही आराम कर लूं। वही पा लियो। और क्या। बस। क्योंकि बाबा बारिश का समय है, अब 2-3 महीना तो बारिश रहेगी, जी जी और कब बारिश आ जाए कोई पता ना है। जी। अच्छा कई बार क्या होता है महाराज, जैसे माधुकरी के लिए गया, रोटी बची है तो फिर मैं उनको फेंकता नहीं, जी। वही पा लेता हूँ। अच्छा। रात की बची रोटी सुबह पा लेता हूँ। ऐसा फिर जैसे वो कहते हैं बाबा आयो क्यों नहीं, हम्म। ब्रजवासी कहते हैं बाबा आयो क्यों नहीं। हाँ। मैं बोला मैया प्रसादी रखे थे मैंने तो वही पाले, अरे बाबा ताजा बिना। ले जाया कर, काय को पावे बासी। हाँ ये बोला है उन्होंने। हाँ। तो यहाँ ताजी ताजी ले उनने जाए। कुत्ता को डांट देकर। हाँ ये बोलते हैं बोलते हैं। क्योंकि संतन की कुटिया के आसपास जीप भी रहे हैं बाबा। हाँ रहते हैं, कुत्तों को डालता हूँ मैं, एक दो रोटी टुकड़ा बचती। टुकड़ा करके छत पे डाल दिए, जी पक्षी खावे लग जाए। जी जी जी। बाहर डाल दियो तो कुत्ता खा जाए। कुत्ता खा जाए, हाँ, ये भी सेवा है ये महाराज। भी सेवा है बाबा। उनकी सेवा हो जाए हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि प्रसादी तो उनके घर से अन्न आया है, तो उनकी सेवा ज्यादा हुई। तो मेरो भी आपसे निवेदन है, बारिश को समय बासी मत खाया करो, ब्रजवासी के घर से ताजा ले आए। जी महाराज और ऐसे। जो बचे करे वह ऐसे जीव जंतु उनके लिए आप डाल दो। आप तो जी जंगल में रहे, पेड़ जी। के नीचे डाल दियो, चैंटी खावे लग हाँ जाएंगे। और क्या, चींटियों हाँ, को प्रसादी मिल जाएगी। सबको मिलेगा। जी 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 तो अगर ऐसा कोई बचे, क्योंकि बारिश के समय में ताजा ही खाना चाहिए। जी, ये तो है, पेट खराब हो हाँ जाता है हाँ। महाराज। और आप तो पेट। स्वयं डॉक्टर रहे हैं, सब बात हाँ जानते बिल्कुल पता है महाराज, फिर भी ये है भी वो प्रसादी छोड़ने का मन नहीं करता। सो ब्रजवासियों की प्रसादी है ना महाराज। हैं। अब नरम नरम रोटियां थी, घी में चुपड़ी हुई थी। हाँ। मैंने सोचा अचार था, उसी में टेस्ट आया, वही खा ली। अब इतने प्रेम भाव से ब्रजवासी सज्जन बनाते की माया तो संत जाने हैं। बाबा। अब ब्रजवासी इतने प्रेम भाव से मतलब मेरे को प्रसादी देते हैं, तो वो पाने के लिए देते हैं, तो मैं सोचता हूँ भी प्रसादी पा ही लूं। जी। उनके भाव के अनुसार मैं ये सोचता हूँ भी प्रसादी खराब ना हो, मैं वही पा लूं। सही ये बात। हमारे एक तो आपकी साइकिल की सेवा, एक ठीक। सिलेंडर, बर्तन वगैरह रसोई के नहीं कुछ भी नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ माधुकरी के भरोसे हूँ। यहाँ पे तो मतलब चम्मच भी नहीं है, गिलास एक गिलास है, एक कटोरी है, बस उसी में, अरे एक कमंडल है छोटा सा, वही उसी में प्रसादी डलवा लेता हूँ, और कुछ नहीं है महाराज। बाबा बहुत जल्दी श्री जी आपकी ये सब व्यवस्था जी कराएंगे रसोई आदि की, जी 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 जाते कि आप अपने ठाकुर को भोग लगा सको बनाए के जी। अपने हाथों बस से। यही तमन्ना, ये इच्छा है कि अपने हाथों से बना के श्री जी ठाकुर जी को सुबह सुबह भोग लगाऊंगा, जी। आरती के बाद में। बहुत जल्दी आपकी सेवा ये जी श्री जी जरूर कराएंगे, जी और पुनः आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जी आज आपने खूब कृपा करी है या दास के ऊपर, जी। आपके चरणन में बात। बस श्री जी ठाकुर जी ही मतलब अपने
बीच में तो श्री जी ठाकुर जी हैं, वही करवाते हैं जो कुछ भी करवाते हैं। श्री जी की कृपा तो बाबा है गई आपके हाँ, ऊपर। है गई है, अगर बिल्कुल है गई कृपा है। नहीं होती तो आप आ नहीं सकते थे। नहीं महाराज, नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता महाराज। जी, ये बिल्कुल श्री जी की कृपा तो मैं फील कर रहा हूँ, और आप और अब सही। मैं यह चीजें मानू हूँ जी, कि श्री जी अगर कृपा ना करें ना तो मैं कितनों भी प्रयास कर लूं वो चीज नहीं हुई। जी महाराज। आपने जब मुझसे ये भाव प्रकट करे कि मुझको ब्रजवास करनो, एकांत को वास करनो, जी, और मेरे जरा से प्रयास से ये चीज सफल है गई, जी तो महाराज। मैं तो मानू मेरी श्री जी की इच्छा ही। बस लाडली क्योंकि जी। मेरे जरा से प्रयास से वो चीज ब्रजवासी को निवेदन करे, वो भी सहज में तैयार है जी, कि महाराज बड़ो अच्छो है कि संत मेरे कुटिया में विराजे। जी, क्योंकि खाली तो पड़ी है खेत पे बनी हुई, जी, कोई जी, हमें रहवे ना है। जी, तो उनको भी ये भाव हो कि शाम को ठाकुर जी की सेवा पूजा हो, दीपक बाती जले, जी, जी। संत विराजे महाराज, वो भी बड़े जयकार प्रसन्न हुए। जयकारे लगे हैं, हाँ, प्रसन्न हैं, वो तो खुश हैं। मेरे जरा से भाव से, मतलब जरा से कहवे से तैयार है। जी, तो मैं तो यही मानू मेरी श्री जी चाहिए आवाज है श्री कि आप यहाँ आओ। जी, श्री जी के लिए मैंने दिन रात रो रो के पुकारा कि हे श्री जी, मेरे को एकांतवास दे दे, श्री अब एकांतवास। आनंद ले वो आ चीज। हाँ, बस बस। अब श्री जी की कृपा से और आनंद ले। आगे भी जो जो आवश्यकता जीवन में रहेंगी बाबा, जी, बिल्कुल एक छोटे से बच्चा की तरह, जो बच्चा बिना बोलबे बारो हो, माँ बाप की बिना बोलबे बारे बच्चा को समझ जाए या का चाहिए, जी, जी, ये पेट में दर्द से परेशान है कि भूखो है कि क्या है, जी। बच्चा बोलना नहीं जानता, नहीं जानता। मगर माँ समझ जाती है। माँ समझ। ऐसे हमारे बिना बोले हमारी श्री जी समझ जाती है आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए, क्या मन में है, हाँ, सब कुछ जान जाती वो है। हमारी श्री जी जाने। हाँ, फिर इनके सामने तो बच्चे ही बन के रह रहे हैं। है ही उनके बच्चे। हैं ही बच्चे। जी। तो देखो, हमने संतों की एक बात बोलना चाहूंगा। जी। श्री परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से और भी संतों से हमने यही सुना है कि जितना हम छोटे बन के रहेंगे श्री जी के सामने और संतों के सामने, श्री जी के सामने अगर बालक बन के रहेंगे, तो जैसे चिड़िया चिड़िया का बच्चा अब माँ के आश्रित रहता है। अब वो अपने घोंसले में इंतजार करता रहता है कब माँ आएगी चोंच में दाना डालने। तो ऐसे ही भाव से मैं बैठा हूँ श्री जी के चरणों में कि एक बच्चा बन के। अब श्री जी आज कर दें, कल कर दे, परसों कर दे, वो श्री जी की इच्छा। बस जो कुछ है इन्हीं के चरणों में है महाराज। बस। बाबा आपकी सेवा बहुत जल्दी होगी, जी, श्री जी जल्दी से जल्दी जी। कराएंगे। आप, आपका चैनल और आपके जितने भी मतलब परिकर हैं, सब मतलब जो संतों की जो सेवा कर रहे हैं दिन रात, उनके लिए मैं श्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि श्री जी हमेशा और भी कृपा बनाए रखें, और भी संतों की सेवा हो, और भी मतलब दिन रात चलती रहे। महाराज मैं आप भक्तन से भी निवेदन करूं, बाबा अभी एक हफ्ता पहले ही यहाँ आए हैं, कोई व्यवस्था बाबा के पास नहीं है, केवल ये मकान ब्रजवासी को है जहाँ में बाबा विराजे, और न कोई रसोई के बर्तन है बाबा के पास, एक कटोरी है, एक गिलास। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, बाबा की जो व्यवस्था है, जो जो मूलभूत जो जरूरत है वो सब पूरी हो। क्योंकि बाबा को भाव है ठाकुर जी को अपने हाथ से ही भोग बना के, नहीं प्रसाद लगा, भोग लगावे प्रसाद बना के, तो वो सब चीजें बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकती। तो जिन जिन के हृदय में महारानी आप भाव प्रकट करें, वो हमें संपर्क करके बाबा की सेवाओं में सहयोग जरूर करें। आज को ये भाव आपको कैसे लगे हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें कि श्री जी कैसी कृपा करती हैं अपने भक्त के ऊपर और कैसे संसार छुड़ा दें। जाके ऊपर महारानी कृपा करें, वाको संसार तो सहज में ही छूट जाए। जो कि हम लोग कहें ना कि संसार छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मगर श्री जी कृपा करें तो बड़े सहज में वाको संसार को छुड़ा दें और अपने चरणन की शरणागति प्रदान कर दें जीव को। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के अलौकिक आनंद के लिए, संतन के दर्शन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य ब्रजमंडल के महापुरुषों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।